हाय। तो आज मैं काफी ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। पता चल रहा है मुझे कि मेरे सब्सक्राइबर्स को भी एडीएचडी है मेरी तरह। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का टॉपिक है कि हाउ टू यूज योर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर लाइक अ सुपर पावर। ठीक है। फर्स्ट स्टेप, अपने आप को कोसना बंद करो। अनलाइक अदर मेंटल इलनेसेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडीएचडी काफी कूल है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी डिबिलिटेटिंग है नहीं जितना हम इसको बना देते हैं। क्योंकि देखो, आप जब बोलते हो ना कि किसी को कोई साइकेट्रिक इलनेस है या कोई मेंटल इलनेस है, ड्रग एडिक्शन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, तो इन मोस्ट केसेस ये वाली जो साइकेट्रिक इलनेसेस होती है, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लाइक अगर किसी का डिप्रेशन ट्रीट करना पड़ता है तो पहले आपको उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आपको उसका स्लीप पैटर्न ठीक करना होता है, आपको उसको डाइट देनी पड़ती है पर्टिकुलर, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोलना पड़ता है कि भाई तू बाहर तो निकल, घर से बाहर निकलने की कोशिश कर। बहुत ज्यादा ना एक रेजिस्टेंस होती है एक डिप्रेस्ड बंदे के अंदर। एडीएचडी के साथ वो सीन नहीं है। इवन लाइक डिप्रेशन की अगर मैं बात कंटिन्यू करूं तो आपको ना बहुत सारी क्लासेस और मेडिकेशंस ट्राई करनी पड़ती है, फिर आपको देखना पड़ता है अच्छा हाँ ये वाली एसएसआरआई सूट कर रही है मेरे पेशेंट को। बट यार वो भी फिर पूरी लाइफ लॉन्ग उस पे रहता है, प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, बाकी सारी साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ ये प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी है। आप फर्स्ट गो में आप उसको वो मेडिकेशन नहीं दे सकते हो। वो शायद हर बंदा डिफरेंट होता है। स्किज़ोफ्रेनिया चाहे सबका सेम हो, बट उस पर दवाई कौन सी काम करेगी वो डिफरेंट होती है। एडीएचडी के साथ ऐसा नहीं है। तो अपने आप को ना कोसना बंद करो कि हाय, मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, इट्स नॉट मी, इट्स माय एडीएचडी। नो 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 नो, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चेंज इज पॉसिबल। एडीएचडी एक बहुत ही पावरफुल ट्रेट है जो तुम्हें मिली है गॉड से। ठीक है, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स से मिले क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो तुम अगर पागल हो, तुम्हारे माँ बाप भी मोस्ट प्रॉब्ली पागल होंगे, जैसे मेरे हैं थोड़े से। ठीक है। तो एडीएचडी के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पावर है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एडीएचडी वाले बंदे को हम फोकस नहीं कर पाते। हम फोकस नहीं कर पाते, फोकस तो यार बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। बट जो एक एडीएचडी वाला बंदा होता है ना, उसके पास एक ऐसी चीज है जो बाकी सबके पास नहीं है। इसको बोलते हैं हाइपर फोकस। जब भाई या बहन ने, एडीएचडी वाली बहन ने पूरा एग्जाम्स की प्रेपरेटरी लीव की गार्ड मार दी, और अब बस 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद उसको अचानक से अंदर से याद आता है, ओ फक, ओ फक, ये क्या कर दिया मैंने, टाइम वेस्ट कर दिया वगैरह वगैरह। और 3 दिन के लिए वो बस पढ़ रही है, पागलों की तरह, कुत्तों की तरह पढ़ रही है। इसको हाइपर फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे होगे कि यार ये तो हमारे साथ भी होता है, हम भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वगैरह वगैरह। बट यार ये जो एडीएचडी वाला बंदा या बंदी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना, ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल बंदा प्रोक्रेस्टिनेट कैसे करेगा, वो इंस्टाग्राम चलाएगा, यूट्यूब चलाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाएगा दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत बात बात करने। जो एडीएचडी का बंदा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, वो शराब पीने जाएगा, क्योंकि उसको पता है वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है, और वो चीज उसको और ज्यादा एंजाइटी दे रही है। तो उसको रिलीव करने के लिए वो सबसे फक्ड अप ऑप्शन चूज करेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता। मैं जितना मैं एडीएचडी वाले लोगों से बात कर चुका हूँ, कुछ कुछ है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जो अवॉइडेंट बिहेवियर है ना, उस अवॉइडेंट बिहेवियर को करने के लिए जो एक्ट लेते हैं ये लोग, वो इतना इम्पल्सिव, इतना ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है कि यार वो फिर एक विशियस साइकिल बनाता है। फिर से तुम और गिल्टी फील करते हो कि यार मैं भैंचो पीने क्यों चला गया, मेरे एग्जाम आ रहे थे, फिर तुम और ज्यादा सैड होते हो, फिर तुम और उन सारी चीजों की तरफ चले जाते हो, और एंड में आते आते बहुत सारा पढ़ के पास हो जाते हो। बट अगर लाइफ ऐसे जियोगे तो फिर एक पूरे टाइम ना तुम अपनी बॉडी के अंदर भैंचो कितना सारा स्ट्रेस ला रहे हो यार। ठीक है, और मैं ना तंग आ गया था यार, सीरियसली मैं तंग आ गया था ब्रो, कि मैं ऐसे क्यों रहता हूँ, मैं हूं ऐसा क्यों। एक एडीएचडी वाले बंदे को सबसे ज्यादा लाइफ में हेल्प तभी मिलेगी जब वो रूटीन बना लेगा। जैसे स्कूल में होता था ना, हमारे टाइम टेबल होते थे
कि 8 to 9 ये है, 9 to 10 ये है, 10 to 11 ईवीएस की क्लास है, एसएसटी की क्लास है, फिर एक ब्रेक है, फिर एक और क्लास है, फिजिकल एजुकेशन। यार देखो, जब एक एडीएसडी वाले बंदे को आप टास्क अलॉट कर देते हो तो वो बंदा खुद से ही उस पर फोकस करने लग जाता है। उस टास्क के साथ एक मोटिवेशन जुड़ी हुई होनी चाहिए कि हाँ तू इसके बाद जाके अब कर सकता है जो तेरे को करने का मन है। तेरे को रॉक क्लाइंबिंग जानी तो रॉक क्लाइंबिंग करने जा, तेरे को पीने जा, मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ पीने जा, बट अगर उसको पीने का मन है उसको, अगर तुम पहले टास्क दे दोगे, एक ऑर्डर में दे दोगे उसको, ऑर्डर ऑर्डर में एक टास्क दे दोगे तो वो बंदा बहुत अच्छी तरह करेगा और वो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल लोगों के कंपैरिजन में बेटर करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि अब हम बड़े हो गए हैं यार, आधे लोगों का तो डायग्नोस ही नहीं हुई ये चीज, आधे लोग सेल्फ डायग्नोस करते हैं और जिन लोगों का डायग्नोस हुआ है उनको कोई रूटीन बनाने वाला नहीं है। तो यार देखो, तुम इस चीज को, इस एडीएचडी की शक्ति को तभी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे अगर तुमने खुद को एक सेल्फ अलॉटेड रूटीन बना के दिया। स्टेप वन। दूसरी चीज, ये जो रूटीन होना चाहिए ना, ये काफी स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि लाइक आवर टू आवर होना चाहिए। तुम नहीं फॉलो कर पाओगे, नहीं फॉलो कर पाओगे, पर बनाओ वैसे, इसको आवर टू आवर बनाओ ताकि तुम्हारा दिन में ना, लाइक तुम्हारा पूरा दिन प्री ऑक्यूपाइड रहे उस रूटीन पे। तो फिर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन विस्ट्रैक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें भी लग रहा है कि यार कहाँ से मोटिवेशन आएगी ये रूटीन फॉलो करने की, आ जाएगी जब एक बार खुद बनाओगे रूटीन, खुद ऑर्गेनाइज करोगे उसको, आ जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप है और ये सबसे क्रूशियल स्टेप है अगर अपना आपको एडीएचडी को पावर की तरह यूज करना है। दूसरी चीज मैंने क्या करी, जॉर्डन पीटरसन की एक 12 रूल्स ऑफ लाइफ है, ठीक है, 12 रूल्स ऑफ लाइफ, उसमें से एक चीज मैंने पिकअप करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक सबको करनी चाहिए, पर एक एडीएचडी वाले बंदे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तू सबसे पहले उठ और अपना बेड बना, अपना बेड बना, ठीक है। क्योंकि जब मैं ये करता था तो मेरे दिन में जो ऑर्डर आना, मतलब मैं चाहता था ना कि मेरा दिन ऑर्डरली जाए, ऑर्गेनाइज जाए। इफ द फर्स्ट थिंग व्हेन आई वेक अप एंड लाइक आई जस्ट मेड माई बेड, जब मैं ये कर लेता हूँ तो फिर मेरे को ना एक अंदर से मोटिवेशन आ जाती है कि अच्छा आज मैं पूरा दिन ऑर्गेनाइज रहना चाहूंगा। चलो मैंने बेड बना लिया। अगर आपकी सराउंडिंग्स क्लियर होगी, आपका माइंड भी थोड़ा क्लियर होगा, मोटिवेटेड होगी टू फॉलो योर रूटीन। तीसरी चीज है जिम। आपको जिम जाना बहुत जरूरी है। कि एडीएचडी वाला बंदा हाइपर एक्टिव भी होता है, ठीक है। तो ये हाइपर एक्टिविटी अगर आप यूज नहीं करोगे, अगर आप ये एक्सेस एनर्जी नहीं यूज करोगे, चाहे आप लड़के हो या लड़की, तो ये एनर्जी एक तो आपको एंजाइटी देगी कि यार मैं बैठी हुई हूं, मैं क्यों थोड़ी एजिटेटेड हूं। उसके बाद आप दो तीन चीजें और कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होगी तो आप कोशिश करोगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप क्या कोशिश करोगे, मैं ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है उसके कारण जो एंजाइटी फील कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट, सो आई विल ट्राई टू रिड्यूस दिस एनर्जी। यू वुड वांट टू डू समथिंग जो आपकी बॉडी को रिलैक्स्ड फील करा रहा है, बट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तुम, तो तुम क्या करोगे, कैनबिस या अल्कोहल या वेप, तुम सब्सटेंसेस की तरफ जाओगे। ऐसा देखा गया है कि एक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बंदे के साथ सबसे कॉमन एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटी इज सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर। एडीएचडी वाले बंदे की भी डोपामिनर्जिक पाथवेज थोड़े फक्ट है, ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम थोड़ा सा फक्ट है। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर वाले का भी सेम चीज है, ठीक है। तो ये दोनों ना काफी क्लोज एक दूसरे के रहते हैं, ये दोनों डायग्नोसिस। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये चीज मैंने ध्यान नहीं रखी, मेरे को पता ही नहीं थी, ये मुझे चीज पता ही नहीं थी, अब पता है मुझे। तो अब मेरे लिए इसको कंट्रोल करना और इसके थ्रू जाना आसान हो गया है। बट पूरी कोशिश करो कि तुम्हारे पास ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, तुम उसको या तो किसी क्रिएटिव परस्यू में लगा रहे हो, क्रिएटिव एंडेवर्स में लगा रहे हो। इफ यू लाइक पेंटिंग, तुम खुद ही हाइपर फोकस कर लोगे, तुम पेंट कर रहे होगे। मेरे लिए इट इज एक्सरसाइजिंग, जिमिंग। एक्स्ट्रा एनर्जी जो आती है तुम जिम पे लगाओगे, तुम्हारा वैसी मेंटल हेल्थ और अच्छी हो जाएगी। तो एनर्जी की एक प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बता दी कि इन लोगों की एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। दूसरी चीज है तुम्हें रूटीन की जरूरत है, बहुत ज्यादा रूटीन 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 बहुत ज्यादा है। अगर कुछ लेना है इस वीडियो से तो एक चीज है रूटीन। रूटीन बनाओ
उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करो। एक्स्ट्रा एनर्जी को सबसे अच्छे पॉसिबल वे से यूटिलाइज करने की कोशिश करो, वरना सब्सटेंस अब्यूज की तरफ जा सकते हो। तीसरी चीज है इम्पल्सिविटी। अब एक इम्पल्सिविटी एक ऐसा ट्रेट होता है, अब देख समझो 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 कि जैसे एक एडीएचडी का बंदा है, उसका डोपामिन कम है, तो उस वो ना, डोपामिन कम नहीं है, मैं बोलूंगा कि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग वाला एरिया है, वहां पर डोपामिन की थोड़ी प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है। कम नहीं बोल सकता, ज्यादा नहीं बोल सकता, इम्बैलेंस बोलते हैं, बेटर वर्ड है। और आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो जजमेंट, थिंकिंग, एनालिसिस, इन सारी चीजों से है, जो सारी न्यू न्यू चीजें, जो हमारी न्यू न्यू कॉग्निटिव पावर्स है, उनसे रिलेटेड है। इसलिए इन लोगों की डिसीजन मेकिंग और जजमेंट में इश्यूज होते हैं। तो कोशिश क्या करनी है, तुम्हें नॉवेल्टी चेस करने का बहुत मन करता है एक एडीएचडी वाले बंदे को, कि अरे ये नई चीज है, ये ट्राई करके देखती हूँ, अरे ये नया है, ये मूवी देखते हैं। कोशिश करो तुम अपना नॉवेल्टी परसुइंग वाला जो बिहेवियर है उसको यूज करो, बट उसको सबसे पॉजिटिव एरिया में रिलोकेट करो। जैसे कि तुम्हें अगर नॉवेल्टी ढूंढनी है तो किसी स्पोर्ट में ढूंढो, किसी बंदे या सब्सटेंस में मत ढूंढना। समझ रहे हो मेरी बात? नॉवेल्टी पसंद है तुम्हें, न्यू 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 न्यू, अरे वाह नया ये नया वो, प्लीज किसी इंडिविजुअल में वो नॉवेल्टी मत ढूंढना, और वो किसी सब्सटेंस में नॉवेल्टी मत ढूंढना। क्योंकि अगर तुम सब्सटेंस में ढूंढोगे तो सब्सटेंस डिसऑर्डर आ जाएगा तुम्हें, बाकी लोगों के कंपैरिजन में मुश्किल है अपना दिमाग कंट्रोल करना। दूसरी चीज है, अगर तुम किसी इंडिविजुअल में ढूंढोगे, वो इंडिविजुअल में अगर तुम नॉवेल्टी ढूंढ रहे हो, वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया लगेगी। अगर तुम मान लो कि वो बंदा चला गया, तुम्हारी धरती क्रश हो जाएगी, बहनचोद हिल जाएगी, धरती हिल जाएगी पूरी नीचे जमीन से। और फिर तुम कोशिश करोगे कि फिर से मैं जाके सब्सटेंसेस से नम करता हूं अपने आप को। तो प्लीज कोशिश करो कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट थिंक ऑफ एडीएचडी एज अ मेंटल डिसऑर्डर। थिंक ऑफ इट लाइक ऐसे समझो कि यार जब हम केवमैन थे, केवमैन केव वुमन थे, उस टाइम पे तीन तरह के केवमैन होंगे। एक होगा जो वहां पर संभाल रहा है, एरिया संभाल रहा है जिसमें तुम रह रहे हो। एक है जो मतलब सिक्योरिटी दे रहा है वहां पर। एक है जो हेल्प कर रहा है सबकी। और एक है जो खाना लेने जा रहा है। तो ऐसी रिसर्च नहीं, ऐसे मतलब मेटा एनालिसिस करें काफी लोगों ने कि ये एडीएचडी का जीन जो आया है, ये हमारे अंदर उन लोगों में से आया है, उन वाले केवमेंस में से आया है जिनके अंदर वो हंटर वाली वाइब्स थी। जैसे कि उनको ज्यादा स्टिमुलस लाइक परसीव करने की थोड़ी पावर्स थी। लाइक पावर्स नहीं बोलूंगा मैं, पावर्स नहीं बोलूंगा, बस जो लोग साउंड, लाइट और ये ज्यादा स्टिमुला ज्यादा अच्छी तरह परसीव कर पाते थे, वो हंटिंग में बेटर होते थे। ठीक है, तो अब जो हंटर केवमैन था उसने भी बच्चे पैदा किए उनके, अब हम चल रहे हैं पीढ़ी, वो एडीएचडी वाले बच्चे चल रहे हैं जो हंटर वाले बच्चे थे। अब हमारी सोसाइटी ऐसी कि हमें हंटर्स की जरूरत नहीं है। आपको एक जॉब में या आपको स्कूल में बैठे रहना है। कैसे बैठेगा यार वो बंदा, कैसे बैठेगा? मैं अभी यहाँ नहीं बैठ पा रहा हूँ बहनचोद, ये तो मेरा घर है बहनचोद, मेरा बेड मन कर रहा है थोड़ा घूमू घूमू। ठीक है, बट यू हैव टू लिव इन अ सोसाइटी एट द एंड ऑफ द डे, यू कैन नॉट चेंज इट कि शिट यार अगर मैं पहले केवमैन होता तो मैं क्या बढ़िया होती। तो केवमैन होती तो तब भी हंटिंग नहीं कर रही होती। सॉरी, थोड़ा थोड़ा सा सेक्सिज्म तो चलता है। ठीक है, तो कोशिश करो कि अपना इम्पल्सिविटी, नोवेल्टी, ये सारी पॉजिटिव चीजों में तुम ढूंढो। ठीक है, इम्पल्सिविटी को यूज करो अच्छी तरह, रूटीन बना लो। रूटीन बनाओगे सब सही हो जाएगा। अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहो जब वो रूटीन तुम अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो, एंड एवरीथिंग विल बी फकिंग अमेजिंग। ठीक है, मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाते रहूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।